अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकसूद सिद्दीकी और मैं अक्सर आपके सामने पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस करता रहता हूं। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इलेक्शन 2024। पूरा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फीवर है इलेक्शन का और हर कोई डिस्कस कर रहा है इलेक्शन को। और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब 8 फरवरी को वोट ज़रूर करने जाइएगा। लेकिन वोट करने से पहले तमाम पार्टीज़ के मैनिफेस्टो को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पार्टी आपको अगले 5 साल में क्या-क्या करके देना चाहती है। तो पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टीज़ हैं उसके अंदर पीएमएल, पीटीआई, पीपल पार्टी, जमात इस्लामी और टीएलपी शामिल हैं। तो वन बाय वन करके हम इन तमाम के मैनिफेस्टोज को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जिस पार्टी के मैनिफेस्टो को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पीएमएलएन। तो पीएमएलएन के जो रिफॉर्म्स वो आगे आपको देना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में सबसे पहले इनका मैनिफेस्टो है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को 10% से नीचे लेके आएंगे और ये कम करके हम 4 to 6% पे लेके आएंगे। सेकंड इनका है कि हम 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे 5 years के अंदर। द फोर्थ वन इज कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.5% ऑफ जीडीपी तक लेके आएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं जो करंट आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस है उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। इसी तरह से 6% तक जो है वो लेके आएंगे 3 years के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को, और 25% तक जो है वो हम पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे और रेमिटेंसेस को हम $40 बिलियन तक इंक्रीज करेंगे। एंड अनदर इज आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% तक लेके आएंगे और पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम को $2,000 तक इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान की जो आईटी की टेक्नोलॉजी है उसको 5 बिलियन तक एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अनदर रिफॉर्म्स में हमारे पास आ जाते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स, और एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंदर बजट के अंदर 5% तक एजुकेशन के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको इंक्रीज किया जाएगा और 13 to 30% तक हायर एजुकेशन को इंक्रीज करेंगे। और थर्ड वन है 5 मेजर सिटीज को हब बनाएंगे आईटी सिटी के तौर पे। जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पीएमएलएन के जो मैनिफेस्टो में चीजें शामिल हैं उसमें पहला है कि इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे, और सेकेंडली इनके मैनिफेस्टो में शामिल है कि इंडिया के साथ जो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हुए हैं ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा ताकि वो इसको रिमूव करें। अनदर अफगानिस्तान के बॉर्डर को हम इफेक्टिव बनाएंगे और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे। और इसराइल के हवाले से भी इन्होंने डिस्कस किया है कि इसराइल इंटरनेशनली हम वॉइस को रेज करेंगे कि जो इस वक्त पैलेस्टाइन के अंदर जो नस्ल कुशी का मामला चल रहा है उसको रोका जा सके। और इनके मैनिफेस्टो में एनर्जी के सेक्टर को भी डिस्कस किया गया है। 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और जर्नलिज्म की प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात की गई है और प्रोटेक्शनिज्म ऑफ मिनॉरिटीज इसको भी डिस्कस किया गया है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी अगेंस्ट टेररिज्म। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है। इसके अलावा कुछ एक जो है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स भी हैं जिसके अंदर 62-63 आर्टिकल को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने की बात की गई है। इसी तरह से जो नैब है इसको अबॉलिश करने के बारे में भी डिस्कस किया गया है, अबॉलिशमेंट ऑफ नैब, और स्ट्रेंथन ऑफ एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज, और अगेन लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ कोर्ट्स उसके ऊपर बात की गई है। इट्स अ वंडरफुल मैनिफेस्टो वी कैन सी इन पीएमएलएन, और होपफुली कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आई होंगी। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पीटीआई के मैनिफेस्टो को और देन
پیپل پارٹی کے مینیفیسٹو کو. اسٹے ود می مقصود صدیقی. تھینک یو سو مچ.